अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी? उम्मीद है ठीक ठाक हैं, गार्डनिंग को एंजॉय करें। तो आज मैंने करनी है आपसे कुछ गार्डनिंग के हवाले से बातें कि ये क्यों करना ज़रूरी है या आप लोग इसको कैसे शुरुआत कर सकते हैं। सबसे अच्छा और जो आसान इसका फ़ायदा है ना, आज मैं आपको वो बताऊंगी कि हम लोगों की तबीयत जो है वो कैसे इसके साथ, अगर आप बीमारियों से लड़ रहे हैं तो आप गार्डनिंग स्टार्ट कर दें। आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही डॉक्टर के पास जाने से पहले ही ठीक हो जाएगी। तो जनाब, यहाँ पे मैं आज आपको अपने सारे प्लांट्स दिखाऊंगी, उनके ऊपर कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, वो सारी अपडेट भी आपको दूंगी और साथ साथ गार्डनिंग करने के फ़ायदे बताऊंगी। मैं काफ़ी अरसे से मेरी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब जब किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, कुछ अर्सा पहले भी कुछ ऐसा हुआ था कि हर देखने वाला इंसान कहता था कि आप में इतनी हिम्मत कैसे है। हम लोग जितना अपने आप को नेचर के करीब कर लेते हैं ना, तो उतना ही हम लोग बीमारियों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि पोल्यूशन के भरे इस दौर में बीमारियों से कोई इंसान बच नहीं सकता। क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है ना इंसान की, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो तो आप उससे बढ़ जाते हैं बीमारियों से। आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बच जाती है, स्ट्रेस से बच जाती है। स्ट्रेस से भरा दौर है, टेंशन से भरा दौर है। आप लोग गार्डनिंग करना स्टार्ट करें, नेचर के करीब हों। जब आप इस मिट्टी के अंदर आप बीज लगाएंगे और उस बीज के को ख़ुद से एक प्लांट बनता देखेंगे, और उसके ऊपर फिर चाहे फल हों, सब्जियां हों, फूल हों, आप लोग लगा हुआ देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा, और जितना भी स्ट्रेस होगा वो आपका सारे का सारा रिलीज़ हो जाएगा। मैं भी इसी तरह करती हूँ। जब थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती हूँ, घर वाले कहते हैं कि आप रेस्ट करो, लेकिन मैं रेस्ट नहीं करती। रेस्ट इसलिए नहीं करती कि मैं अपने प्लांट्स के पास आ जाती हूँ, और यकीन माने काफ़ी हद तक मैं अपने प्लांट्स के साथ आके उनका काम करके, उनको देख के कि इसके ऊपर ये बीमारी है, या इसको मैंने पानी देना है, या इसको मैंने गुड़ाई करनी है, मेरी हालत काफ़ी बेहतर हो जाती है। और काफ़ी अरसे से मैं अपनी बीमारियों के साथ लड़ते लड़ते, गार्डनिंग करते करते गार्डनिंग में बहुत आगे निकल चुकी हूँ, और कुछ अपने जो है वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जनाब, यहाँ पे देखें, मैंने रोज़ प्लांट मैं लेके आई नर्सरी से, किस कंडीशन में थे। मैंने इनकी ट्रीटमेंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की कि कैसे हमने इनको डाई बैग से बचाया, और अब माशाल्लाह सब के ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए, येलो कलर का जो फूल है वो भी कितना खूबसूरत हमारे मेरी छत पे जो है वो खिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये एक बर्ड बना खड़ा है, मुझे लगता है इसमें वाइट या येलो कलर का फ्लावर जो है वो निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये मेरा बड़े वाला है जो रोज़, इसके ऊपर मेहरून कलर का एक फूल इस साइड पे खिल चुका है। और यहाँ ये देखें, इसका बर्ड जो है वो भी खिलने को तैयार है। ये देखें, इसकी साइड की जो पत्तियां हैं, टिप है ना, ये बच्चे खोल देते हैं सिर्फ इसलिए कि इसके अंदर देखें कि कौन सा फूल है। मैं आपको थोड़ा करीब से जाके दिखाती हूँ। उनके खोलने के चक्कर में मेरा फूल जो है ना वो टोटल जो है वो ख़राब हो चुका होता है। ये देखें, अब सुबह बेटी आई थी देखने और उसने ये सारा खोल दिया। इससे मेरा जो है ना पूरे का पूरा फूल जो है वो ख़राब हो जाता है। इसने इस कलर का फ्रेश रेड जो होता है ना वो कलर बनना था। यहाँ पे हिबिस्कस भी है, वो ब्लूमिंग कर रहा है। इस तरह यहाँ जेट रूपा पे फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। बारिशें हो रही हैं और आपको प्लांट्स देखें किस कदर लश ग्रीन नहाए धोए लग रहे हैं। अभी भी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं गार्डनिंग कर रही हूँ क्योंकि मौसम अच्छा है। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैंने काफ़ी सारा प्लांट्स का काम करना है। ये कॉर्नर मैंने इस तरह सेट कर लिया था कि मुझे जो है ना पानी देने में आसानी हो, फिर प्लांट्स को गर्मी में नहलाना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये देखें, ऑटोग्राफ ट्री जो हैं मैंने इनको पीछे सेट किया। साथ मैंने हिबिस्कस के बड़े प्लांट रखे, जेट रूपा के रखे, गुलाब के रखे, और उसके बाद यहाँ विंका के, चम्बेली के, कैना लिली के हैं। कैना लिली पे भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन माशाल्लाह इसके पत्तों की खूबसूरती ही इतनी है। ऊपर मैंने कुछ बॉटल्स जो हैं वो हैंग कर रखे हैं। यहाँ शॉपर में इनकी खादें वगैरह हैं। बकेट में है कंपोस्ट टी। आज मैंने लगानी है बेबी सनरोज़ की कटिंग, क्योंकि सीज़न ऐसा है जो भी कटिंग लगाएंगे वो चल जाएगी। गुले दाऊदी को सेव किया हुआ है नेक्स्ट सीज़न के लिए, और इसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोग उसको चेक कर लीजिए कि आप लोग अपने गुले दाऊदी को कैसे सेव कर सकते हैं। यहाँ सकुलेंट की एक बकेट रखी है,
मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखें 12 बजने का टाइम है, लेकिन कोई धूप कहीं है और कहीं बादल है। यहाँ पे मैंने लगा दी अपनी सब्जियों को डोरियाँ। ये देखें, इनको मैंने धागे लगा दिए। पाइप जा रहा है ऊपर से एक, तो उसके साथ मैंने इनको सबको हैंग कर दिया। जब ये जाएंगी ऊपर तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगी। गार्डनिंग करें, अगर पॉट्स नहीं हैं, आप लोग शुरुआत करना चाहते हैं गार्डनिंग की, तो किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं। देखें जब मैंने पेंट वाली खाली बकेट्स में की हुई है, डाइपर के खाली बैग में ये देखें पुदीना लगा रखा है। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स लगा रखी हैं और ये सब अच्छे से चल रही हैं। यहाँ पे एक बड़ा मैंने टैंकी जो होती है ना, वो टब कटिंग करके इसमें मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। यहाँ पे मेरे लेमन के प्लांट्स रखे हुए हैं और ये देखिए आगे कुछ फ्लावर जो है वो सीड्स के लिए मैंने छोड़े हुए हैं। इस कॉर्नर में कुछ सकुलेंट्स मैंने एक साइड पे कर दिए थे ताकि छोटे बच्चे इनको हाथ लगा के जो है वो अपने हाथ ज़ख्मी ना कर लें। फिर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास मदर ऑफ़ थाउजेंड की कुछ वैरायटीज़ हैं, पेंसिल कैक्टस हैं, उसके बाद डेवल्स बैकबोन्स की मैंने कुछ कलमें लगा रखी हैं, कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं। ये खजूर का प्लांट रखा हुआ है। ये कैक्टस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग इसको देखें बचा रहे हैं। बाहर मिला था कचरे के ढेर से, लेकिन माशाल्लाह इसके अंदर भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग भी इस तरह गार्डनिंग करें, स्ट्रेस से दूर रहें। गार्डनिंग करना मुश्किल नहीं है। आप लोग कुछ वेस्ट बॉटल्स जो होती हैं उनके अंदर कटिंग करके उनके अंदर आप प्लांट्स लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ में प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, बहुत अच्छे चल जाते हैं। कोई मुश्किल ये काम नहीं है। हर बंदा गार्डनिंग कर सकता है और बीमारियों से दूर रह सकता है, स्ट्रेस से दूर रह सकता है। गार्डनिंग करें और स्ट्रेस से दूर रहें। तो कैसी लगी आज की आप लोगों को थोड़ी सी मेरी अपडेटेड वीडियो। बाकी सारे प्लांट्स जो हैं वो नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ ऐसे प्लांट मैंने ऊपर रखे हैं जो जिनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रोज़मॉस की भी कटिंग यहाँ पे लग चुकी हैं। जेड प्लांट की कटिंग पड़ी हैं। यहाँ पे मिर्च की पनीरी तैयार हो रही है। खुद ब खुद मैंने कभी सीड डाले होंगे, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब डाले हैं, तो वो यहाँ पे ग्रो हो गए। तो जनाब इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी ने वफ़ा की तो दोबारा फिर से मिलूँगी आपको। दुआओं में याद रखिएगा और गार्डनिंग करते रहें। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।